हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हिस्ट्री की क्लास 4 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बात करेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों की। अब जो भी साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, लौकिक साहित्य, इन तीनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज कंप्लीट करेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत, भारतीय साहित्य स्रोतों के अंतर्गत पूरा का पूरा ये धार्मिक साहित्य। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, इन सबको हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते चलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद, अरण्यक, वेदांग, इन सारे चीज़ों को आज हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेद। वेद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ यहाँ पे ऋग्वेद है, क्योंकि इन्हीं वेदों के द्वारा जो भी आर्य लोग आए, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सारे जीवन पे आर्यों के यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। और साथ में जो भी यहाँ पे वेद लिखा गया, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, उसके अलावा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें अगर ऋग्वेद को अगर छोड़ दें तो उसके बाद के जो वेद लिखे गए हैं सब के सब उत्तर वैदिक कालों के बारे में भी बताते हैं। तो चलिए अब इन्हीं वेदों को एक एक करके बारे से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऋग्वेद की। थी इसकी रचना कहा जाता है कि लगभग 1500 BC से लेके 1000 BC तक माना जाता है। और ऋग का अर्थ है छंद एवं चरण से युक्त। यह एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। इसमें अगर हम लोग मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल। इसके अंतर्गत अब 1028 सूक्त है। इसके अलावा यहाँ पे ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की अस्तित्व हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारण जो किया जाता है, होत्री ऋषियों के द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद में पहला, ध्यान रखिएगा 10 मंडल है, 10 मंडल में पहला जो मंडल है और 10वां मंडल है सबसे अंत में जोड़ा गया। इसका मतलब कि बाकी के जो भी 2 से लेके 9वां मंडल तक का जो भी सारी बातें हैं उसमें पहले ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा अब ब्राह्मण ग्रंथ ही है। आगे हम लोग जानेंगे क्या है ब्राह्मण ग्रंथ। इसके 2 हैं, जैसे कि ऐत्रेय, दूसरा हो जाएगा संखायन। आगे हम लोग चर्चा करेंगे ये ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। जो भी आर्य लोग थे उस समय के, आर्यों के विस्तार, धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, ये सारे चीज़ों की जानकारी हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है ऋग्वेद के बारे में। दूसरा है यहाँ पे यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ, तो आप समझ सकते हैं यज्ञ अर्थात यज्ञ से संबंधित नियम एवं विधि विधानों का इसमें संकलन किया गया है। और यहाँ पे जो पुरोहित है, जो भी इन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उस पुरोहित को यहाँ पे अर्धवयु बोला गया। कितने बार प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया जाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, इसके अलावा यहाँ पे कृष्ण, शुक्र और कृष्ण, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से यज्ञ पे संबंधित है, तो कर्म कांड पर यह पूरी तरीके से आधारित है। और यह 5 शाखाओं में इस तरह का देखा जाए तो व्यक्त है, जैसे कि काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसेनेयी। यजुर्वेद के इसके प्रसिद्ध जो उपनिषद है इसमें, जैसे कठ, ईशोपनिषद,
श्वेताश्वपनिषद, ठीक है, ऐसे सारे यहाँ पे लिखे आएंगे। और इसकी जो लेखन हुई है ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये गद्य में भी है, इसके अलावा पद में भी है, गद्य और पद दोनों में यह लिखा गया है। तीसरा है यहाँ पे सामवेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, गाना सिंपल, ठीक है, जो भी देवताओं को ध्यान में रख के किया गया। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और यहीं से माना जाता है कि जो भारतीय संगीत का मूल स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है। सामवेद में मुख्य सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला, अब इसको जो गा रहा है उसको यहाँ पे उद्गाता बोला गया। उद्गाता, जो भी यहाँ पे ऋषि मुनि गा रहे हैं उसको उद्गाता बोला गया। नेक्स्ट है और अंतिम वेद के रूप में आप देख सकते हैं अथर्ववेद। इसकी जो रचना की गई सबसे अंत में हुई, और जब इसकी रचना अंत में हुई तो स्वाभाविक है कि उत्तर वैदिक का लास्ट पीरियड रहा होगा, इसीलिए इसमें कर्म कांड की जो प्रधानता है काफ़ी अधिक है। और कर्म कांड के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे जादू टोना हो गया, ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। इसके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, आप नोट करते चलिएगा। इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ऐतरेय है, कौशिकी है और गोपथ है। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो सकता है कि जो भी उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार, उनके धार्मिक विश्वास तथा कर्म कांडों की पद्धतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत की यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, राजत्व की सिद्धांत कि राजा ही पूरी तरीके से भूमि पे ईश्वर का रूप है, इस चीज़ को ब्राह्मण ग्रंथ में इंडिकेट किया गया। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय, कौशिकी, गोपथ, और भी इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, आप ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरण्यक की। आरण्यक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरण्यक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यज्ञवाद के स्थान पर उसी समय सब क्रम रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान को प्रस्थापित करते हैं। उपनिषद से हमें आर्यों के दार्शनिक विचार, जैसे कि आत्मा, ईश्वर, आत्मा के आवागमन सिद्धांत आदि का ज्ञान होता है। और सूत्र ग्रंथों में यह ज्ञान सबसे अधिक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान को पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। और अरण्यक माने जंगल होता है, तो ये सारी जो गतिविधियाँ जंगलों में की गई है, और जंगलों में जब की गई है इसी के वजह से इसका नाम अरण्यक दिया गया है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे उपनिषद। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उपनिषद। आइए बात करते हैं कि अब उपनिषद क्या होता है। उपनिषद, उप का अर्थ है यहाँ पे, इसको तोड़ दिया जाए उप, ठीक है, और उसके बाद निषद, उपनिषद। उप का अर्थ है यहाँ पे समीप, और निषद का अर्थ है यहाँ पे बैठना, अर्थात समीप बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या के ज्ञान गुरु के समीप नजदीक बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोते के रूप में इसे जाना जाता है। उपनिषद की जो रचना हुई है, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई है। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम उनके जो दार्शनिक जो विचार थे, फिलॉसफी, दार्शनिक
विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे पराविद्या, इसके अलावा अध्यात्म विद्या, दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और कुछ और भी चीज़ों को अगर देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जैसे कि सत्यमेव जयते काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। यहाँ पे उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा यहाँ पे मिलती है। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो टोटल जो इसकी संख्या होती है 108 मानी गई है, ध्यान रखिएगा, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 ही है। तो 108 है, नंबर ऑफ उपनिषद काफ़ी लंबा चौड़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट उपनिषद के बाद अब बारी आती है वेदांग की। वेदांग, चलिए देखते हैं वेदांग क्या होता है यहाँ पे। वेदों का स्टडी करने के लिए वेदांग का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वेदांग वेदों के पूरी तरीके से जो होता है ना वोकालवरी के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। इसकी संख्या काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसकी संख्या टोटल 6 मानी जाती है। जैसे कि पहला है शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब यहाँ पे है कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ पे है कल्प, ये ऐसे सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख होता है। तीसरा होता है यहाँ पे व्याकरण, इनमें नाम एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग ध्यान रखेगा, ठीक है, एवं प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। इसके अलावा है यहाँ पे निरुक्त शब्द का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। उसके बाद है यहाँ पे छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, जगति, वृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। और नंबर 6 में यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा होता है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। नेक्स्ट आ रहा है अब उपवेद, ठीक है। वेद के बाद अब है यहाँ पे उपवेद, इसको मैंने मेंशन कर दिया है। हिंदू धर्म के 4 जो मुख्य उपवेद माने गए हैं, जैसे कि चारों के चारों जो वेद है उपवेद है इसी वेद से यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और जब इस वेद से निकल के आया है इसका नाम कर दिया गया उपवेद। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा धनुर्वेद, धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान के काम में आता है, जैसे कि वर्तमान में हम लोग भारतीय सैन्य विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। शिल्पवेद, यजुर्वेद विभिन्न प्रकार की कलाओं तथा हस्तशिल्पों की डिजाइन और सिद्धांत का विवेचना किया गया है। गंधर्ववेद उसी तरीके है सामवेद के अंतर्गत आता है, इसी से निकला हुआ है। इसमें संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन, वाद्य यंत्र सब आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयुर्वेद, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम जो चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और एक काफी करेंट का टॉपिक भी बन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट था यहाँ पे षड दर्शन, ठीक है, षड दर्शन, इसकी भी संख्या 6 होती है। जैसे सांख्य कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, सांख्य सूत्र के रचयिता है। योग पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम न्याय सूत्र के रचयिता है। वैशेषिक महर्षि कणाद के द्वारा, मीमांसा जैमिनी ऋषि द्वारा, वेदांत, ठीक है, बद्रायण द्वारा। अब इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूँ तो लेक्चर की लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसके लिए बेहतर ठीक रहेगा कि जब हम लोग लास्ट में जब इकट्ठे में आप लोग पढ़ाऊँगा प्राचीन भारत के जो साहित्यिक जो चीज़ें हैं उस पर जब हम लोग प्रकाश डालेंगे तो उसमें षड दर्शन को भी शामिल करेंगे और पूरा का पूरा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा किसके अंतर्गत कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, इन लोगों के द्वारा इनकी जो फिलॉसफी क्या थी, दर्शन क्या क्या था इनका। इसके अलावा अब लास्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है, महाकाव्य। पता ही है जनरली महाकाव्य के अंतर यहाँ पे वैदिक साहित्य के बाद अगर देखा जाए तो भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आया है।
महाभारत महाकाव्य की रचना ऐसे माना जाता है कि लगभग 400 बीसी में शुरू हुआ और लगभग 400 एडी तक आते आते, अर्थात 400 एडी जो है बिल्कुल गुप्त काल का समय है, उस समय आते 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 इसका संकलन पूरी तरीके से कर लिया गया। इनकी जो रचना की गई वेद व्यास के द्वारा की गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। और शुरुआत में जो इसका नाम था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, जय संहिता नाम था, ध्यान रखिएगा, महाभारत नहीं जय संहिता था। बाद में ठीक है इसमें जो भी श्लोक है बढ़ते गए, जैसे शुरू में इसमें श्लोक था 88,000 के आसपास था, लेकिन 88,000 नहीं, लगभग 8,800 था। बाद में इसकी श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 के आसपास हो गई और इसमें वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा को पूरी तरीके से इसमें बतलाया गया है। उसी तरीके से है यहाँ पे रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण मुख्यतः अगर देखा जाए तो लगभग 6,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 के आसपास पहुंच गया और अंततः इसमें भी ये कम क्यों रहे 24,000, ठीक है 24,024 के मैं लिखते रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 24,000 श्लोक हो गए। और इसकी जो रचना संभवतः मानी जाती है कि लगभग ईसा पूर्व से लेके, ठीक है ईसा पूर्व से लेके लगभग 5वीं ठीक है एडी तक, 5वीं ईसा बाद तक यहाँ पे मानी जाती है। रामायण हमारा आदि काव्य है, इसमें हमें हिंदुओं तथा यवन और शकों के संघर्ष का विवरण भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं, अब आता है यहाँ पे महाकाव्य देख लिया, अब बात करते हैं हम लोग पुराण की। पुराण क्या होता है, सिंपल डिफिनीशन हम लोग इसका देखते चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के जो यहाँ पे रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो 2 नाम याद रखिएगा, लोमहर्ष और इनका जो पुत्र ठीक है उग्रश्रवा को माना जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो धीरे धीरे पुराणों की संख्या बढ़ते 18 हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई, गुप्त काल में हुई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विष्णु से संबंधित, ब्रह्मा से संबंधित, शिव से संबंधित, और इसके अलावा यहाँ पर राजवंश है जो कितने बार पूछा जा चुका है, जैसे मौर्य वंश में विष्णु पुराण, शुंग सातवाहनों के समय मत्स्य पुराण, गुप्त वंश में वायु पुराण। ठीक है, तो गुप्त वंश में पुराणों की संख्या सबसे अधिक लिखी गई उस समय, ब्राह्मण धर्म उस समय चरम सीमा पे था। अब लास्ट में है यहाँ पे स्मृति रानी नहीं है, ठीक है, स्मृतियाँ हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए स्मृति को तो इसमें भी सोशल, ठीक है, रिलीजन हो गया, इस व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और स्मृतियों के अंतर्गत इसमें बहुत सारे नियम कानून का यहाँ पे दर्जा दिया गया। यही वजह है कि इन नियमों को भंग करने वाले को कठोर दंड का प्रावधान था। अब आपको समझ में आ गया होगा स्मृतियाँ हैं, जैसे कि काफ़ी फेमस स्मृति मनु स्मृति। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा जो ब्राह्मण साहित्य को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे बौद्धिक, ठीक है, बौद्ध साहित्य में, कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे स्रोत मौजूद हैं। तो चलिए हम लोग देखने का यहाँ भी प्रयास करते हैं। बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ भी इतिहास के पुनः निर्माण में बहुमूल्य योगदान देता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। इसमें प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ के रूप में आप लोगों को ध्यान होगा त्रिपिटक के रूप में यहाँ पे मौजूद है। इनके नाम है जैसे कि सुत्त पिटक, उसके अलावा यहाँ पे विनय पिटक, ठीक है, अधूरा लिख रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे अभिधम्ब पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। सुत्त पिटक ध्यान रखिएगा, बुद्ध के धार्मिक
विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी बोला गया, इनसाइक्लोपीडिया भी बोला गया। दूसरा था सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक, बौद्ध संघ के नियमों का इसमें रूल यहाँ पे लिखा गया। तीसरा है यहाँ पे अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन के विवेचन माने फिलॉसफी क्या है उनकी, इसको यहाँ पे अभिधम्म पिटक में लिखा गया। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलित कर इनको 3 भागों में बांट दिया गया। और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है, जैसे कि जातक कथा, आप लोगों ने नाम सुना होगा बुद्ध में, बौद्ध धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। इसी तरीके से निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। ऐसे बहुत सारे हैं, जबकि हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे तो पूरा का पूरा हम लोग वहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद बौद्ध के साहित्य के बाद जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी बोला जाता है। आगम माने आने वाला, आगम सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। कुछ सूत्रों का मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि आचरांग सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। आचरांग सूत्र, नियम, रूल। उसी तरीके से यहाँ पे भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। इसमें महावीर जीवन, ठीक है, महावीर, ध्यान रखिएगा महावीर ही यहाँ पे, महावीर स्वामी, उनके जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे नाया धम कहा, नाया धम कहा, इसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, उसे संकलित किया गया है। इसी तरीके से और भी इसमें भी बहुत सारे मतलब चीज़ यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जैन साहित्य में उसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, हम लोग जैन साहित्य को भी देख लिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म से बहुत अधिक कुछ लेना देना नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, इसे आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ही देखेंगे। जिसे कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत अर्थशास्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई, यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए प्रमुख स्रोत है। उसी तरीके से विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर से भी हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। कामनंदक के नीतिसार से गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। शुंग वंश के इतिहास के बारे में पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्र से पता चलता है। वाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र, उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। संगम साहित्य से तत्कालीन दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें धर्म का बहुत अधिक कुछ संबंध नहीं है, इसीलिए इसको बोल दिया गया सेकुलर लिटरेसी के रूप में इसे जाना गया। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं हम संगम साहित्य की। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। संगम साहित्य की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लगभग, ठीक है, 300 BC के आसपास, ठीक है, इसका ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में ऋषियों का पूरा एक सम्मेलन था, जो लगभग चेर, चोल, पांड्या ऐसे वहाँ पे शासक थे। उन्हीं शासकों के संरक्षण में एक लंबे समय तक, ठीक है, वहाँ पे संगम साहित्य का पूरी तरीके से जनक हुआ। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पे मौजूद थे और उन ऋषि मुनियों में एक अगस्त्य ऋषि भी थे। आगे चल के दक्षिण भारत में बहुत सारे यहाँ पे ऋषि मुनि आए और उनके द्वारा कुछ चीज़ों को बतलाया गया, जैसे कि तिरुकुरल, शिल्पादिकराम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि। इन सारे चीज़ों के माध्यम से दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो बस ध्यान रखिएगा, ये सब साहित्य है। आगे हम लोग जब दक्षिण भारत का इतिहास स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग इसको भी विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोत भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया।
आने वाले क्लास में हम लोग अब जो विदेशी जो स्रोत है उसे भी हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।